करहल में एसपी बघेल के लिए सीएम योगी ने की चुनावी रैली। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की जीत देख बौखला गए समाजवादी पार्टी के लोग। करहल में शिवपाल यादव पर सीएम योगी का तंज, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी का हत्था मिला। समाजवादी कुनबे को सिर्फ अपना विकास पसंद। मैनपुरी में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा अब यूपी में दंगा नहीं होता, पहले की सरकारों में दंगाइयों को मिलता था संरक्षण। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा 5 साल पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था, अब यूपी में दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। करहल में एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा यह दोस्तों नहीं दुश्मनी का लाइसेंस रिन्यू हो रहा है। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के बाद कानपुर के कल्याणपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, उन्नाव और लखनऊ में भी करेंगे जनसभा। अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली, कहा कांग्रेस अब सवाल पूछने लायक नहीं रही, एसपी प्रत्याशी वोट मांगने आए तो उनसे पूछे सवाल। रैली को संबोधित करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किए रामलला के दर्शन, रामलला की पूजा कर मांगा जीत का आशीर्वाद। कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो कर प्रत्याशी के पक्ष में बनाया माहौल। जालौन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा पहले 2 चरणों में लगाया शतक, चौथे चरण तक लगाएंगे दोहरा शतक। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए, बीजेपी नेता अब सुन पड़ गए, बीजेपी शून्य होने जा रही। जालौन में आज सियासी जमघट, माथौगढ़ में अखिलेश यादव ने की जनसभा, उरई में स्वतंत्र देव सिंह और कोंच में ओवैसी ने चुनावी रैली की। आज लखनऊ में कई जनसभाएं करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शाम 5 बजे आलमबाग और 6:30 बजे राजाजीपुरम में होगी जनसभा। आज झांसी, ललितपुर और रायबरेली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बांदा, झांसी और जालौन में की चुनावी रैलियां, प्रत्याशियों के पक्ष में बनाया माहौल। कन्नौज में आज चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी सांसद रवि किशन, शाम 5 बजे बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण के लिए करेंगे रोड शो। उन्नाव में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की जनसभा, प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के हलफनामे पर सवाल, अब्बास पर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप। लखनऊ में आज कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। आज यूपी में थम जाएगा तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार, बीजेपी एसपी के तमाम दिग्गज प्रचार के लिए चुनावी मैदान में। यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों में मतदान, अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। टिकट कटने पर छलका समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का दर्द, फूट फूट कर रोए अब्दुल समद अंसारी। देवरिया में एसपी प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने महुआ डी थानाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, एसपी से की एसएचओ को हटाने की मांग। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से कर सकते हैं मुलाकात, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बेटी की शादी में होंगे शामिल। नतीजों से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान, हरीश रावत ने कहा सीएम नहीं बना तो घर बैठूंगा, मेरे पास तीसरा विकल्प नहीं, पार्टी ने कहा हाईकमान करेगा फैसला। मदन कौशिक पर आरोप लगाने वाले संजय गुप्ता पर बैकफुट में बीजेपी, 10 मार्च तक नहीं होगी कोई कार्रवाई, बातचीत में मामला सुलझाने की कोशिश। कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद पर हरिद्वार ग्रामीण के आप प्रत्याशी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरे घर पहुंचकर की तोड़फोड़, यतीश्वर आनंद करा सकते हैं मेरी हत्या। हरीश रावत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नैनीताल डीएम से मांगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने किच्छा कोतवाली में की शिकायत, राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज किए आपराधिक मामलों में स्वतः संज्ञान लिया, सरकार को अदालत में पंजीकृत और लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश।
है।